हाय, वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है आपका प्रसार प्रशिक्षण एवं प्रसार विधियों से संबंधित, जिसमें हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे और 20 क्वेश्चन आपके लेवल के रहेंगे, टीजीटी, एलटी या फिर आप टीएसएसपी, जिस भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हैं उस लेवल से संबंधित है। तो जिसमें आपका एक प्रॉपर ये यूनिट आती है एक्सटेंशन एजुकेशन की, तो उसी में जैसे हम वहाँ के ग्रामीण लोगों को ट्रेनिंग देते हैं या फिर उनको अलग अलग मेथड्स से चीज़ों को सिखाते हैं। तो प्रसार विधियों के आधार पर ये क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो भी आंसर आपका बनेगा, कितने आपके एक्यूरेट आंसर इसमें बने हैं, तो वो भी जरूर कोशिश करना बताने की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसार विधियां किसे कहते हैं। तो इस तरीके से ही इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपका प्री और मेंस होगा, तो अगर आप डीएसएसपी में दे रहे हैं तो उसमें नीड नहीं है। अदरवाइज इसमें क्या है कि आपका तो ऑब्जेक्टिव ही वनडे का जो एग्जाम रहेगा उसमें ही आपको हेल्प करेगा। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि प्रसार विधियां किसे कहते हैं। प्रसार विधियां केवल जानकारी देने के साधन के रूप में जाना जाता है इनको, या फिर प्रसारक और शिक्षार्थियों के बीच संचार स्थापित करने का साधन है, या फिर मनोरंजन के साधन, या फिर केवल लिखित संचार के साधन। तो जो प्रसार विधियां है, हम प्रसार एजुकेशन में किसको कहते हैं, प्रसार विधियां हम प्रसारक और शिक्षार्थी के बीच संचार स्थापित करने के साधन के रूप में देखते हैं। जो मतलब जिस मेथड से हम ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण महिलाओं को चीजें समझाते हैं, टेक्निक से समझाते हैं, तो वो किसी ना किसी मेथड से समझाते हैं। और वो मेथड क्या काम करता है, जैसे जो प्रसार कार्यकर्ता होता है, जो समझा रहा है, और जो जिसको वो समझा रहा है यानी कि शिक्षार्थी, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन का एक साधन के रूप में हम प्रसार विधि का उपयोग करते हैं। अब साधन के रूप में कैसे, जैसे किसी चित्र के माध्यम से, जैसे किसी चार्ट के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, है ना। तो वो एक साधन ही तो हुए। जो सामने वाले को जब हम समझा रहे हैं तो प्रसार विधियां एक साधन के रूप में जानी जाती है। ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रसार विधियों का मुख्य उद्देश्य। भाई, आप किसी मेथड्स के माध्यम से चीजों को समझाना चाह रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य आपका क्या होगा। आपका उद्देश्य है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आए, या फिर उनको एक तरह से सैद्धांतिक ज्ञान, अभी तक सिर्फ सुना सुनाया या लोगों का बताया ज्ञान उनके पास में है, लेकिन एक ऐसा ज्ञान जो सर्टिफाइड है, तो सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाना, या फिर मनोरंजन प्रदान करना, या फिर केवल परीक्षा की तैयारी करना। देखिए, इसमें परीक्षा तो होती नहीं है, आपको भी पता है कि ये जो शिक्षा है, प्रसार शिक्षा, ये इनफॉर्मल है, यानी कि अनौपचारिक है। इसमें कोई क्लास नहीं होती, इसमें कोई एग्जाम नहीं होती, इसकी कोई कक्षाएं नहीं लगती है। ठीक है। और हम इसको कहे कि ये सिर्फ मनोरंजन के रूप में हम लोगों को जाकर जानकारी देते हैं कि उनका मनोरंजन हो, तो ये कोई मेला तो नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं है ना। और दूसरा, हम देखें कि सैद्धांतिक ज्ञान बढ़ाना नहीं भाई, हम हमको उनको ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें लिटरेचर का ज्ञान देना है, उन्हें हमें जो है एकेडमिक ज्ञान देना है, नहीं। सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब ये होता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वो मतलब ज्ञानी बने, नहीं, ज्ञानी ज्ञानी बने, लेकिन ज्ञानी किस तरीके से, यानी कि उनको जानकारी उनकी बढ़े। तो जानकारी बढ़ेगी और साथ ही साथ उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना। देखिए, हमें हमारे उद्देश्य 3 ही होते हैं। एक होता है उनकी जानकारी को बढ़ाना, दूसरा होता है उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना, और तीसरा होता है कि तीसरा होता है उनके जो एटीट्यूड है, ठीक है, मनोवृत्ति है, उनमें परिवर्तन लाना। तो ये 3 ही उद्देश्य होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रसार विधियों का मुख्य उद्देश्य, जो भी आपको ऑप्शन में मिले वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है व्यवहार में, यानी कि उनके बिहेव को चेंज करना, तो व्यवहार में परिवर्तन लाना। तीसरा है, प्रसारक के लिए अनिवार्य ज्ञान क्या है। देखिए, आप एक प्रसारक के रूप में किसी भी गांव में जाते हैं और आपको तकनीकों का ज्ञान देना है, बताना है, बहुत सी चीजें उनको सिखानी है, तो आप एक प्रसारक है। ठीक, आप प्रसारक है तो आपके लिए किस चीज का ज्ञान अनिवार्य है। आपको तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, आपको शैक्षणिक प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए कि किस तरीके से सामने वाले को समझाना है, वो आपको समझ होनी चाहिए। प्रसार विधियों का प्रयोग करने की कुशलता, यानी कि आप किस मेथड्स का यूज कर रहे हैं वो तो आप जाने।
ठीक है। फिर उस मेथड्स को आप यूज करना जानते भी है कि नहीं जानते, आप उसके माध्यम से लोगों को समझा पाओगे कि नहीं समझा पाओगे, ये भी आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो ये सभी ज्ञान आपके लिए अनिवार्य है, इन सभी चीजों की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको आपके तकनीकी ज्ञान होना चाहिए, आपको शैक्षणिक प्रक्रिया की समझ होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रसार विधियों का प्रयोग करने की कुशलता भी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो आप समझा पाओगे अच्छे से लोगों को, उनको संतुष्ट कर पाओगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसार शिक्षा का पहला चरण कौन सा है? मैंने इससे फर्स्ट क्लास में आपको स्टेप बताए थे कि इसमें 6 चरण आते हैं, है ना। तो उन 6 चरणों में से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला कौन सा है, आखिरी कौन सा है, या फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, चौथे पर कौन सा आएगा। मेरे टाइम पर जब एग्जाम होता है उसमें 5वें नंबर का पूछा था। तो ये सीक्वेंस आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, तभी आप इसमें से आंसर ले पाओगे, और इसमें से क्वेश्चन 100% आता है, 100% आता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला चरण यही होता है कि आपको उनके अंदर क्या, उनका अटेंशन यानी कि ध्यान खींचना है। तो सबसे पहला आपका जो हो जाएगा अटेंशन हो जाएगा, यानी कि लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना है। उसके लिए आपके पास में कुछ मेथड्स होने चाहिए, कुछ चार्ट्स, पिक्चर्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसी चीजें साथ साथ में होनी चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे वक्ता भी होने चाहिए। ठीक, ताकि लोगों का ध्यान आपकी तरफ खींचे। ठीक है, और वो समझने के लिए तैयार हो जाए, वो समझने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण क्या होगा? तो प्रसार शिक्षा का अंतिम चरण क्या होगा? विश्वास होगा, कार्य होगा, संतुष्टि होगी, या फिर ज्ञान होगा? तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसके पूरे कंप्लीट लेक्चर को समझने के लिए वीडियो जरूर देख लेना, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि उसको याद रखना है। उसमें आप याद करने के लिए कोई ट्रिक डाल दो। उसमें क्या होता है कि देखो, हम कितनी भी तैयारी कर ले, एग्जाम टाइम पर ऐसी चीजें ध्यान नहीं रहती है। तो कैसे ध्यान रहेगी? कि एक तो आप उसमें एक ट्रिक डाल दो। ठीक है, आप कोई गाना, कोई पहेली, कुछ भी ऐसे बना के अपनी तरफ से, किसी का रटाया रटाया नहीं, अपनी तरफ से अपना बनाना है ताकि याद रहे। और दूसरी बात, उसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर डालो, तो वो फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, ये चीजें सबसे ज्यादा आसान होती है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनता का ध्यान आकर्षित करना किस चरण से संबंधित है? जब आप जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं कि मैं सिखाने जा रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, तो वो तो सबसे पहला जो आपका काम होता है, जिसे हम कहते हैं ध्यान आकर्षण, यानी कि अटेंशन करना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है, जनता में रुचि उत्पन्न करना, इंटरेस्ट क्रिएट करना। तो ये किस चरण से संबंधित है, आपसे ये पूछता है। ठीक है, तो आपने लोगों का ध्यान तो खींच लिया है, आपने लोगों का ध्यान खींच लिया है। ठीक है, उसका दूसरा ही स्टेप आपका क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट जानते हो, और ताकि आप इस तरह की एक्टिविटी करके दिखाओ, इस तरीके से प्रोग्राम करो अपने लेक्चर को, इस तरीके से रखो कि लोग उसमें इंटरेस्ट ले, उनको अच्छा लगे, रुचि आए उनको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तिगत संपर्क विधि का उदाहरण है। व्यक्तिगत संपर्क किस विधि का उदाहरण है? परिणाम प्रदर्शन का, व्यक्तिगत पत्र का, या फिर प्रदर्शनी, या फिर रेडियो? इनमें से कौन आप कहोगे कि व्यक्तिगत संपर्क के मेथड के अंतर्गत आता है? तो व्यक्तिगत में यानी कि इंडिविजुअल। ठीक है, अगर हम व्यवहार करें, व्यवहार का मतलब कि लोगों को समझाने के लिए कोई एक्टिविटी करें, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तिगत संपर्क में आपका व्यक्तिगत पत्र, पर्सनल लेटर। देखिए, अगर आप परिणाम प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप ग्रुप लेवल पर कर सकते हैं। आप प्रदर्शनी, एग्जीबिशन कर रहे हैं, वो भी आपके ग्रुप लेवल में आ जाएगी। रेडियो मास लेवल में आ जाएगी, क्योंकि इससे तो बहुत सारे लोग एक साथ में चीजें सीखते हैं। लेकिन व्यक्तिगत पत्र, आप पर्सनली किसी को लेटर लिख रहे हैं, तो वो तो इंडिविजुअल हो जाएगा ना, है ना। तो उससे एक साथ में थोड़े ना इतने सारे लोग सीख रहे हैं, तो आप किसी को पर्सनली लिख रहे हैं, तो व्यक्तिगत संपर्क के उदाहरण में आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 9, समूह संपर्क विधियों में कौन सा सम्मिलित है? समूह संपर्क विधियों में तो कार्यालय में भेंट करना, व्याख्यान एवं सभा, समाचार पत्र, या पत्रिकाएं। ठीक है, तो अगर समूह संपर्क का मतलब है कि दो से चार ज्यादा लोगों का मतलब कोई ग्रुप है, आप उनको चीजें समझा रहे हैं, उनके साथ में भेंट कर रहे हैं, तब आप ग्रुप लेवल में जब करते हैं तो इसमें आ जाएगा व्याख्यान एवं सभा। कार्यालय में भेंट, ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा, इंडिविजुअल, पर्सनली किसी से जाकर मिलना।
तो ये तो किस में आएगा, इंडिविजुअल में आएगा। समाचार पत्र में मास लेवल पर आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएं भी मास लेवल पर आ जाएंगी, है ना। व्याख्यान एवं सभा ये किस में आ जाएगा, समूह संपर्क में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जन समूह संपर्क, यानी कि मास लेवल पर किसी से संपर्क करना। ये इसमें कौन सा तरीका आप यूज करेंगे, पोस्टर एवं चार्ट, व्यक्तिगत पत्र, या फिर कार्यकालीन मुलाकात, या फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो जब हम मास लेवल पर किसी को कोई चीज समझाना चाह रहे हैं या फिर उसका प्रचार करना चाह रहे हैं, तो उसका प्रसार करना चाह रहे हैं, लोगों तक उसको पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हम पोस्टर एवं चार्ट का यूज करेंगे, ना कि लेटर का। ये तो इंडिविजुअल हो जाएगा। कार्यकालीन मुलाकात, ये भी किसी से पर्सनली जाकर मिलना, ये भी इंडिविजुअल में आ जाएगा। और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जो है जैसे किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मतलब उसको बुला के हम ग्रुप लेवल में भी इसको कराते हैं और इंडिविजुअल भी हम इसको कराते हैं। मास लेवल में ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं, इतनी पब्लिक को हम ट्रेनिंग नहीं दे सकते ना एक साथ में, तो वो तो या तो ग्रुप में दे सकते हैं या फिर इंडिविजुअली दे सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है मौखिक विधियों का एक उदाहरण है। मौखिक विधियों का एक उदाहरण पत्रिकाएं हैं, व्याख्यान है, चार्ट है, प्रदर्शनी है। मौखिक विधियों का मतलब है कि हम बोलकर किसी चीज को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो बोलकर में देखो पत्रिकाएं क्या बोलती हैं, या फिर चार्ट बोलता है, या प्रदर्शनी बोलती है, नहीं ना। हाँ, व्याख्यान में आप जो है मौखिक चीजों को बोलकर बताते हैं। ठीक है, तो ये मौखिक विधियों का एक उदाहरण है। कौन सा, व्याख्यान यानी कि लेक्चर। पत्रिकाएं ये क्या है, ये दर्शनीय में आएगी, चार्ट भी दर्शनीय में आएगा, प्रदर्शनी भी आपकी दर्शनीय में आ जाएगी। ठीक है, यानी जिसको आप विजुअल बोलते हैं, जो दिखाई देने वाली चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर है 12 दर्शनीय यानी कि विजुअल विधियों का उदाहरण है, जैसे नाटक, रेडियो, व्यक्तिगत पत्र और टेलीफोन। तो अगर बात करें दर्शनीय की, यानी कि जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका नाटक, इसमें आएगा नाटक। रेडियो को तो आप सुन सकते हैं, व्यक्तिगत पत्र को आप क्या है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए पढ़ने वाले अलग होते हैं, देखने वाले अलग होते हैं, सुनने वाले अलग होते हैं। ठीक है, जिसकी क्लास मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको मिल जाएगी चैनल पर, आप उसे जरूर वॉच करें। टेलीफोन में भी यही होता है, आप सिर्फ सुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मतलब दर्शनीय विजुअल विधियों का उदाहरण अगर आप किसी को इस माध्यम से चीजें सिखाना चाह रहे हैं, दिखाकर विजुअल तरीके से, तो उसमें क्या आएगा, नाटक आएगा। नाटक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नाटक मेथड को आप यूज कर सकते हैं। परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किस श्रेणी में आता है। परिणाम प्रदर्शन यानी कि आप डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने प्रदर्शनी लगा दी है, आपने क्या किया, प्रदर्शनी लगा दी, और प्रदर्शनी के माध्यम से आप चीजों को सिखा रहे हैं। जैसे प्रदर्शनी कैसे लगा दी, जैसे फॉर एग्जांपल आप सिखा रहे हैं कि एक बीज है, हमने इसको डाला, उसके बाद से जो है इसमें से कितने दिनों बाद जो है वो निकल आएगी, क्या बोलते हैं, अंकुरन निकल आएगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये कैसे पौधा बनता है, धीरे धीरे उसके बाद में ये कितने समय बाद पेड़ बनता है। आप इसको दिखाकर सिखा रहे हैं। ठीक है, आप इसमें ना तो बोल के बता रहे हैं, ना आपने कोई मतलब चार्ट लगाया है, आपने डायरेक्ट उसको दिखाया है। ठीक है, तो वो किस श्रेणी में आएगा, लिखित में, मौखिक में, दृश्य में, या फिर समूह में। तो ये किस में आ जाएगा आपका, सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल है, ये तो दृश्य में आएगा, विजुअल में आएगा, है ना, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रसार शिक्षा के विश्वास यानी कि कन्विक्शन चरण में कौन सा माध्यम उपयुक्त है। जब आप लोगों को अपने सबसे पहले तो आप ध्यान खींचते हैं, अटेंशन, है ना, लोगों को अपनी तरफ कुछ सिखाने के लिए अटेंशन कराते हैं, उसके बाद उनमें इंटरेस्ट जगाते हो, उसके बाद उनकी इच्छा जानते हैं, उनकी डिजायर पर आप काम करते हैं, उनकी डिजायर के अनुसार आप सब्जेक्ट को चूज करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, कन्विक्शन करते हैं, यानी कि उनमें विश्वास जगाते हैं कि भाई मैं आपको जो सिखा रहा हूँ तो वो आपको 100% आपके काम आएगा। तो ये जो स्टेप है, ये परिणाम प्रदर्शन के माध्यम से उपयुक्त है, या फिर समूह चर्चा, या फिर व्यक्तिगत भेंट, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए आप किसी भी तरीके से, आप किसी एक व्यक्ति को ये चीजें सिखा रहे हो, या आप ग्रुप में सिखा रहे हो, या फिर परिणाम प्रदर्शन यानी कि मास लेवल पर या ग्रुप लेवल पर कोई भी एक्टिविटी, आप किसी भी लेवल पर एक्टिविटी करा रहे हो, तो आपको अपना प्रचार में 6 ऐसे स्टेप यूज करने ही करने पड़ेंगे।
जो कि आपके सबसे पहले अटेंशन है, उसके बाद इंटरेस्ट है, उसके बाद डिजायर है, उसके बाद कन्विक्शन है, उसके बाद सेटिस्फिकेशन। इस तरीके से ये स्टेप आते हैं, तो इन स्टेपों से ही गुजरना आपको पड़ेगा। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, प्रसार शिक्षा के कार्य यानी कि एक्शन चरण में प्रयुक्त एक विधि है। प्रसार शिक्षा के कार्य यानी कि एक्शन, आप जब एक्शन करते हो, करके दिखाते हो, जैसे आपने अटेंशन किया, उसके बाद आपने इंटरेस्ट जाना, उसके बाद लोगों की डिजायर जानी, उसके बाद आपने क्या किया, आपने कन्वेक्शन किया, उसके बाद आपने जो है एक्शन किया, उसके बाद लास्ट में सेटिस्फिकेशन पर आप आते हैं। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा के कार्य यानी कि एक्शन चरण में प्रयुक्त एक विधि क्या है? नाटक, पत्र पत्रिकाएं, टेलीफोन या प्रदर्शनी। अब ये बताओ कि एक्शन आप अगर आप करके दिखा रहे हो, किसी चीज का यूज करके दिखा रहे हो, तो आपको सबसे बेटर तरीका कौन सा लगेगा? पत्र पत्रिकाओं के तरीके से क्या आप कुछ करके दिखा सकते हैं, या फिर टेलीफोन के माध्यम से या प्रदर्शनी के माध्यम से? नहीं, नाटक। नाटक से लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो एक्शन में यहाँ पर आप नाटक एक एक्शन की कैटेगरी में रखोगे ना, है ना। पत्र पत्रिकाएं तो पढ़ने की उसमें रखोगे, टेलीफोन को सुनने की उसमें रखोगे, प्रदर्शनी को देखने की कैटेगरी में रखोगे, लेकिन नाटक को आप एक्शन की कैटेगरी में रख सकते हो। नाटक के माध्यम से लोगों को बहुत अच्छे से जो है चीजों को समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ज्ञान यानी कि नॉलेज चरण से संबंधित एक विधि है। देखिए, आपको सबसे पहले किसी भी चीज से संबंधित लोगों को जानकारी देनी है, लोगों को जानकारी देनी है, लोगों को संबंध में ज्ञान देना है। तो ज्ञान देना है कि कौन सा तरीका आपका सबसे बेटर रहेगा, आप बताइए। परिणाम प्रदर्शन करके, या फिर समाचार पत्र के माध्यम से, या फिर नाटक के माध्यम से, या फिर मेलों का आयोजन करके, बताइए। तो आपको जानकारी प्रदान करनी है कि भाई हम कोई काम करने जा रहे हैं, या फिर कोई भी आप ये वस्तु इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग आप कैसे करें, जो भी है, ठीक है। तो परिणाम प्रदर्शन करके, या फिर समाचार पत्र, या फिर नाटक, या फिर मेलों का आयोजन। देखिए, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आप मतलब या तो बोल कर दे सकते हैं, या फिर जो है प्रिंटेड में दे सकते हैं, ठीक है, प्रिंट में दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो वैसे क्या होता है, सबसे बेस्ट इसमें माना जाता है परिणाम प्रदर्शन। सबसे जो बेस्ट तरीका माना जाता है परिणाम प्रदर्शन माना जाता है। लेकिन आयोग ने क्या किया, इसमें दो ऑप्शन दे दिया हमें, ए भी दे दिया और आपका जो है सी भी दे दिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर इसमें मानते हैं। तो आयोग ने वैसे माना था आपका क्या, नाटक, लेकिन अगर जितने अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट देखे तो उसमें जो है परिणाम प्रदर्शन, या फिर हमने जितनी भी टेक्स्ट बुक पढ़ी है उनमें परिणाम प्रदर्शन ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो डिपेंड करता है कि आयोग इसका आंसर क्या मानता है। तो आयोग ने इसका माना था नाटक, ठीक है। तो वो लेकिन जैसे थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में परिणाम प्रदर्शन सबसे बेस्ट, मतलब जो चीज आप सबसे ज्यादा दिखाकर मतलब बता सकते हो तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट ही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा मतलब ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो कि सबसे लास्ट का चरण होता है, ठीक। तो मूल्यांकन चरण में कौन सी विधि प्रभावी है, कौन सी विधि? परिणाम प्रदर्शन, सम्मेलन, प्रदर्शनी, या फिर व्यक्तिगत संपर्क। तो परिणाम प्रदर्शन में वो मूल्यांकन में, सॉरी, जब आप मूल्यांकन करें, जब आप मूल्यांकन करें कि आपने जो चीजें सिखाई हैं वो लोग कितना सीख पाए हैं, ठीक है, उसका उपयोग वो कैसे कर सकते हैं, या फिर वो सीख भी गए हैं उसका उपयोग करना। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक एक व्यक्ति से मिलो, एक एक व्यक्ति से मिलो, जानो कि वाकई उन्होंने उस चीज को कितना सीखा है। तो व्यक्तिगत संपर्क इसका सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसार विधियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? प्रसार विधियों का वर्गीकरण यानी कि उनको क्लासिफाई किया गया है, तो किस आधार पर किया गया है? उपयोग के आधार पर, स्वरूप या प्रकृति के आधार पर, प्रसार शिक्षा के चरणों पर के आधार पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसमें आप कह सकते हैं कि हमने जो पिछली क्लास पढ़ी इसके जस्ट पहले की, हमने उपयोग के आधार पर भी वर्गीकरण देखा, स्वरूप प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है प्रसार विधियों का, और प्रसार शिक्षा के चरणों के आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं इससे पहली क्लास में, तो इसे जरूर देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है जन समूह संपर्क, यानी कि मास लेवल पर आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो जन समूह संपर्क विधियों में कौन सा सम्मिलित है?
व्यक्तिगत पत्र, व्याख्यान, समाचार पत्र या फिर व्यक्तिगत भेंट। तो जन समूह में आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा मतलब इजी रहेगा, वो रहेगा समाचार पत्र। वही व्याख्यान करके कितने लोगों को ही आप लेक्चर दे सकते हैं। व्यक्तिगत भी आप पर्सनली 2-4 लोगों को लेटर लिख सकते हैं, व्यक्तिगत भेंट भी 2-4 लोगों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जन समूह संपर्क की बात आ रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, समाचार यानी कि न्यूज पेपर को में उस चीज को जो है रिलीज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फिकेशन, ये 6 चरण है। ठीक है, आपको पता है ये प्रसार शिक्षा के तहत इन 6 चरणों का उपयोग किया जाता है। तो इन 6 चरणों में से यह क्रम किसका है, यानी कि अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फिकेशन, यह क्रम किसका है? संचार मॉडल का, प्रसार शिक्षा के चरण, या फिर प्रसार विधियों का वर्गीकरण, या फिर ज्ञान का मूल्यांकन। तो अभी तक जो आपने पढ़ा तो वही यानी कि प्रसार शिक्षा, तो ये उसी के स्टेप है। तो इसमें 6 स्टेप है, इनको अच्छे से ध्यान रख लेना, अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। इसीलिए मैंने इसकी थ्योरी भी कराई है, इसीलिए इसके क्वेश्चन भी कराए हैं, ताकि आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% यहीं से बनते हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन फिक्स हो जाए। ठीक, तो हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुए होंगे और साथ ही साथ थ्योरी क्लियर हो गई होगी। तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएं, बाकी लोगों को शेयर करें और उसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।